बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे शक्तिपुर नाम के एक सुंदर गांव में लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन दुर्गा मंदिर था। लोगों का विश्वास था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और स्वयं मां दुर्गा की कृपा से स्थापित हुआ था। हर साल नवरात्रि में दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते थे। लेकिन पूरे गांव में अगर किसी की भक्ति की सबसे अधिक चर्चा होती थी तो वह था एक गरीब युवक अर्जुन। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। अब वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर में न धन था न जमीन, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, माँ दुर्गा पर उसका अटूट विश्वास। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन नदी में स्नान करता, जंगल से ताजे फूल चुनता और मंदिर पहुंच जाता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे जगदम्बा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा विश्वास और मेरा प्रेम है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मंदिर के पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, माँ को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। अर्जुन रोज मंदिर की सफाई भी करता था। कोई देखे या न देखे, वह पूरे मन से सेवा करता। उसी गांव में महेंद्र सिंह नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, दर्जनों नौकर और बहुत सारा धन था। लेकिन उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। एक दिन वह मंदिर पहुंचा। उसके नौकर सोने की थाली, चांदी का मुकुट और महंगे फल लेकर आए। महेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ऐसा चढ़ावा पूरे जिले में कोई नहीं चढ़ा सकता। माँ दुर्गा भी आज जरूर प्रसन्न होंगी। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो केवल फूलों की माला लेकर आया था। महेंद्र हंस पड़ा। अरे अर्जुन, इन 2 फूलों से माँ खुश हो जाएंगी। माँ फूल नहीं, भक्त का दिल देखती है। महेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। गरीब लोग ऐसी बातें करके खुद को दिलासा देते हैं। मंदिर में खड़े सभी लोग चुप थे। उसी समय सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा साधु मंदिर में आया। उसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। जिसे अपने धन पर घमंड होता है, उसका धन ज्यादा दिन साथ नहीं देता। महेंद्र गुस्से से बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें दुनिया जानती होगी, लेकिन माँ दुर्गा केवल कर्म पहचानती है। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उसके चरण छुए। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। ये कहकर वह जंगल की ओर चला गया। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान से बारिश गायब हो गई। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। बच्चे भूख से रोने लगे। गांव में डर का माहौल फैल गया। गांव वाले मंदिर पहुंचे। महेंद्र ने फिर सोने का मुकुट चढ़ाया। अगर बारिश करा दो तो मैं 100 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। अर्जुन चुपचाप माँ के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों को बचा लीजिए। पूरे मंदिर में गहरी शांति छा गई। तभी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। सब लोग चौंक गए। पुजारी धीरे से बोले, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। अर्जुन ने माँ की प्रतिमा की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा की आंखों में हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसी रात अर्जुन को एक अद्भुत सपना आया। सपने में चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। शेर की गर्जना सुनाई दी और उस दिव्य प्रकाश के बीच माँ दुर्गा प्रकट हुई। वत्स अर्जुन, डरो मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अर्जुन रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मेरे गांव को बचा लीजिए। माँ ने कहा, कल सूर्योदय से पहले जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाना। वहाँ तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? माँ मुस्कुराई। जिसके साथ विश्वास होता है, उसके साथ मैं स्वयं होती हूँ। इतना कहकर पूरा प्रकाश गायब हो गया। अर्जुन की आंख खुली। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि विश्वास था।
उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अभी सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं उतरी थी। पूरा शक्तिपुर गांव गहरी नींद में था, लेकिन अर्जुन जाग चुका था। उसने स्नान किया, माँ दुर्गा के मंदिर में दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। यदि मेरे कदम डगमगाए तो मुझे संभाल लेना। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। बेटा, माँ तुम्हारे साथ है, डरो मत। अर्जुन ने उनके चरण छुए और अकेला ही घने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ और भी घन होते गए। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। कौन है वहां? अचानक एक विशाल भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। भेड़िया जोर से गुर्राया, लेकिन अर्जुन भागा नहीं। उसने आंखें बंद करके कहा, जय माता दी। तभी हवा का तेज झोंका आया। भेड़िया शांत हो गया। उसने अर्जुन को देखा, सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल में चला गया। अर्जुन समझ गया कि माँ उसकी रक्षा कर रही है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक हिरनी दिखाई दी। उसके पैर में गहरा घाव था। वह दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन तुरंत उसके पास बैठ गया। डर मत बहन, मैं तेरी मदद करता हूँ। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर हिरनी के पैर पर बांध दिया। पास की जड़ी बूटियां पीसकर घाव पर लगाईं। कुछ देर बाद हिरनी खड़ी हो गई। उसने प्यार से अर्जुन का हाथ चाटा और जंगल की ओर दौड़ गई। उसी समय आकाश से मधुर आवाज आई, जो जीवों पर दया करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। अर्जुन मुस्कुराया। पहाड़ के रास्ते में वही बूढ़े साधु फिर दिखाई दिए। अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा बिना जाने ही पास कर ली। महाराज, कौन सी परीक्षा? माँ पहले भक्त के हृदय की करुणा देखती है, उसके साहस की नहीं। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। वहाँ एक प्राचीन गुफा है, उसके भीतर वह रेहे से छिपा है जो पूरे गांव को बचा सकता है। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद अर्जुन गुफा के द्वार तक पहुंचा। गुफा के बाहर पत्थर पर लिखा था, जिसके मन में लालच होगा वह कभी भीतर का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अर्जुन ने माँ का नाम लेकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल सिंह की पत्थर की मूर्ति थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, मूर्ति की आंखों में चमक आ गई। पूरा गुफा सिंह की गर्जना से गूंज उठा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने भागने के बजाय हाथ जोड़ लिए। यदि यह माँ की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तभी पत्थर का सिंह शांत हो गया और उसके सामने झुक गया। धीरे धीरे उसके पीछे की दीवार खुलने लगी। दीवार के पीछे एक चमकता हुआ स्वर्ण कलश रखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसे उठाने लगा, एक गूंजती हुई आवाज आई। रुको। एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य रक्षक निकला। बताओ अर्जुन, यदि यह कलश तुम्हें असीम धन दे सकता है तो क्या तुम इसे अपने लिए रखोगे? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, नहीं, यदि इससे मेरे गांव के लोगों की भूख मिट सकती है तो यह उन्हीं का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रक्षक मुस्कुराया। यह साधारण कलश नहीं है, इसका उपयोग केवल निस्वार्थ सेवा के लिए करना। यदि इसमें लालच मिला तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर दिव्य रक्षक प्रकाश में विलीन हो गया। दूसरी ओर उधर गांव में महेंद्र सिंह को अर्जुन के जंगल जाने की खबर मिल चुकी थी। वह क्रोध से बोला, जरूर उसे कोई खजाना मिला है। उसने अपने 4 नौकरों को बुलाया। उसका पीछा करो, जो भी उसके हाथ लगे वह मेरे पास लेकर आना। नौकर तलवारें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की परीक्षा का भी सामना करने जा रहे हैं। अर्जुन दिव्य कलश लेकर गुफा से बाहर निकला, लेकिन दूर झाड़ियों के पीछे कुछ परछाइयां उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में लालच था और अर्जुन को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गुफा से बाहर निकलते समय अर्जुन ने दिव्य कलश को दोनों हाथों से अपने सीने से लगा रखा था। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, केवल एक ही विचार था,
यह कलश मेरे गांव के लोगों की भूख और प्यास मिटाने के लिए है। वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसे पता नहीं था कि महेंद्र सिंह के 2 नौकर दूर झाड़ियों में छिपकर उसका पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। उनका सरदार धीरे से बोला, जैसे ही वह नीचे पहुंचेगा कलश छीन लेना, जमींदार हमें सोने की अशर्फिया दे। सभी ने सिर हिलाया। अर्जुन एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक चारों तरफ से नौकर उसके सामने आ गए। रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम लोग यहाँ? जो कलश तुम्हारे हाथ में है वह हमें दे दो। यह माँ दुर्गा की अमानत है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। सरदार गुस्से में चिल्लाया। तो फिर इसे छीन लो। दोनों नौकर अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने भागने के बजाय आंखें बंद कर लीं। जय माता दी। हे माँ, मेरी रक्षा नहीं परंतु इस कलश की रक्षा करना माँ। तभी अचानक पूरा जंगल कांप उठा। गर ऐसी भयानक सिंह की दहाड़ गूंजी कि पेड़ों से पक्षी उड़ गए। धरती हिलने लगी। नौकर डरकर इधर उधर देखने लगे। अचानक घने जंगल से एक विशाल सुनहरा सिंह बाहर निकला। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नौकरों के हाथों से तलवारें गिरी। यह कोई साधारण सिंह नहीं है। सिंह ने जोर से गर्जना की। दोनों नौकर डरकर भाग खड़े हुए। कुछ ही क्षणों में वे जंगल से गायब हो गए। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। उसने सिंह को अपने सामने खड़ा देखा। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हे माँ, आपने फिर मेरी लाज रख ली। सिंह ने प्रेम से अपना सिर अर्जुन के कंधे से लगाया। फिर वह प्रकाश की किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। अर्जुन शाम तक शक्तिपुर पहुंच गया। गांव वाले उसे देखकर खुश हो गए। अर्जुन लौट आया। अर्जुन सीधे मंदिर पहुंचा और दिव्य कलश मां दुर्गा के चरणों में रख दिया। तभी पुजारी ने पूछा, बेटा, यह कैसा कलश है? अर्जुन ने पूरी घटना सबको बता दी। गांव वाले आश्चर्य से सुनते रहे। मां दुर्गा की आरती के बाद पुजारी ने श्रद्धा से कलश में झांका। कलश खाली दिखाई दे रहा था। महेंद्र सिंह भी वहीं खड़ा था। वह हंसने लगा। इतनी मेहनत करके खाली बर्तन उठा लाया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे माँ पर विश्वास है। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे जगदम्बा, यदि यह आपकी इच्छा है तो इस गांव का कोई भी बच्चा भूखा न सोए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, कलश से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसमें गर्म गर्म भोजन प्रकट होने लगा। चावल, दाल, रोटियां, फल और दूध से कलश भर गया। पूरा मंदिर सुगंध से महक उठा। गांव वाले खुशी से रो पड़े। माँ ने हमारी सुन ली। लेकिन महेंद्र सिंह की आंखों में भक्ति नहीं, लालच था। वे मन ही मन बोला, यदि यह कलश मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात महेंद्र सिंह ने अपने आदमी कालिया को दिव्य कलश चुराने के लिए मंदिर भेजा। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंदिर में जल रहा एक दीपक टिमटिमा रहा था। कालिया धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचा। उसने चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, अब यह कलश मेरा और फिर महेंद्र सिंह का होगा। जैसे ही उसने कलश को हाथ लगाया, अचानक मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे से दिव्य आभा प्रकट हुई। कालिया डर के मारे कांपने लगा। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे एक विशाल सिंह उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने घबराकर कलश छोड़ दिया और मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुबह होने पर अर्जुन, पुजारी और गांव वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने कालिया को रोते हुए देखा। कालिया ने सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। मुझे महेंद्र सिंह ने कलश चुराने के लिए भेजा था। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं।
यह सुनकर पूरा गांव महेंद्र की हवेली की ओर चल पड़ा। महेंद्र शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। अर्जुन उसके पास गया। धन से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ी भक्ति। अभी भी समय है, बदल जाइए। महेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अर्जुन के चरणों में झुक गया। भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। आज समझ आया कि माँ दुर्गा को सोना नहीं, सच्चा मन प्रिय है। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाया। क्षमा मांगने वाला हमेशा छोटा नहीं होता। सच्ची पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। महेंद्र मंदिर पहुंचा और माँ दुर्गा के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। हे मां, आज से मेरा धन गरीबों, भूखों और असहाय लोगों की सेवा में लगेगा। उसी समय मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो गई। सभी भक्तों ने एक साथ जयकारा लगाया। आज माँ ने केवल अपने भक्त की ही नहीं, पूरे गांव की लाज रख ली। उस दिन के बाद शक्तिपुर गांव बदल गया। महेंद्र ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। कालिया ने चोरी छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपनाया। दिव्य कलश केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग किया जाने लगा। अर्जुन पहले की तरह हर सुबह फूलों की माला लेकर माँ दुर्गा के मंदिर आता रहा। उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। कहते हैं कि आज भी नवरात्रि की अष्टमी की रात शक्तिपुर के उस प्राचीन मंदिर में कभी कभी सिंह की धीमी गर्जना सुनाई देती है। गांव के लोग मानते हैं कि वह माँ दुर्गा का दिव्य सिंह है, जो अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहता है। सच्ची भक्ति धन, आडंबर या दिखावे से नहीं मिलती। सच्चा विश्वास, दया, सेवा और निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करता है, माँ उसकी हर कठिन समय में रक्षा करती है। सभी प्रेम से कहिए, दीर्घ विराम, जय माता दी।